प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा दोस्तों मॉडल पेपर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न पत्र 2015 का है। केवल ऊपर वाला जो ऊपरी परत है ये उखड़ गया है, ठीक, और कहीं पर खो गया है तो मैं नहीं हेर सकता था, तो इसलिए मैंने आपको इसके अंदर वाला जो भी था वो इंपॉर्टेंट है भैया, आपको ऊपरी वाला परत की जरूरत है ही नहीं, तो ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था। पहला है डिवाइन कॉमेडी, दूसरा ऑप्शन है यूटोपिया, तीसरा ऑप्शन है दी प्रिंस और दोस्तों चौथा ऑप्शन है डेकोमेरन। ठीक दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या है, दी प्रिंस है, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों जो मैकियावेली द्वारा जो पुस्तक लिखी है वो क्या है, दी प्रिंस है, ठीक। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो। चलिए दोस्तों दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ दोस्तों रूसो कौन था, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक, तीसरा ऑप्शन है कवि, चौथा ऑप्शन है कवि, ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, दार्शनिक था, ठीक। यानी दोस्तों जो रासो था वो क्या था, दार्शनिक था, ठीक दोस्तों। और तीसरा यहाँ पर पढ़ेंगे, लिखा हुआ है दोस्तों त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 1882 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, ठीक। तो दोस्तों जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, ठीक। यानी मेरे दोस्तों 1882 ईस्वी में, ठीक। यानी मेरे दोस्तों यानी श्री त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना कहाँ कब हुई थी मेरे दोस्तों, 1882 में, ठीक। तो आप लोग समझ सकते हो। चलिए दोस्तों हम लोग चौथा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ दोस्तों भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक। पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन है पेट्रो अल्बीरीज कैप्रल और तीसरा ऑप्शन है अल्बिडा, ठीक है, ये अल्बिडा होगा। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अल्बुकर्क, ठीक। दोस्तों इसका जो अल्बुकर्क, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, अल्बुकर्क है, क्योंकि दोस्तों जो भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था कौन था, अल्बुकर्क था, ठीक। तो आप लोग समझ सकते हो। अगला मेरे दोस्तों प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव का चुनाव किया जाता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा सदस्यों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा और चौथा दोस्तों ऑप्शन है इनमें से किसी के द्वारा नहीं, ठीक दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, ठीक। यानी दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक। यानी दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखिए अगला है हमारा प्रश्न, लिखा हुआ दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला है जकार्ता में, दूसरा ऑप्शन है हरारे में, तीसरा है बेलग्रेड में और चौथा है नई दिल्ली में, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है हरारे में, ठीक। यानी दोस्तों जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर जो सम्मेलन आयोजित किया था कब हुआ था, हरारे के द्वारा हुआ था, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, सॉरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ दोस्तों लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, आराम में इसमें कितने राष्ट्र थे, ठीक। तो दोस्तों लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी सन 1920 ईस्वी में हुई थी और दोस्तों प्रारंभ में इसमें 2 राष्ट्र थे, ठीक। पहले था जिनेवा और एक राष्ट्र था जिनेवा था, और जिनेवा कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक भैया। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न 8वां नंबर है, लिखा हुआ कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, क्या वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों सदन है, ठीक। तो दोस्तों पहला है हमारा उत्तर प्रदेश और दूसरा है बिहार, ठीक दोस्तों। यानी ये क्या है, 2 राज्य हैं, ठीक भैया। यहाँ पर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक। अथवा दिया है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप लोग इसको कर सकते हो। लिखा हुआ है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय क्यों की हुई, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों 11वां प्रश्न है हमारा, लिख रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन कीजिए, ठीक, वर्णन कीजिए, ठीक। और यहाँ पर अथवा लिखा है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग इसको कर सकते हो, राज्यपाल की 2 न्यायिक शक्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है भैया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तरीय प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, हम देखेंगे। लिखा हुआ दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण का वर्णन कीजिए, ठीक। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो बीच में अथवा देख रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। लिखा हुआ दोस्तों राजा राम मोहन राय के जीवन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। लिखा हुआ 13वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो बीच में अथवा दिया है, आप लोग इसको कर सकते हैं। लिखा हुआ दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, राज्य के प्रशासन में इसकी स्थिति की व्याख्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये संबंधित दोस्तों मानचित्र संबंधी प्रश्न है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा भैया, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों मानचित्र वाला याद कर लीजिए, ठीक। चलिए हम लोग खंड खा देख लेते हैं। लिखा हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। यहाँ पर लिखा है मादा टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है। पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है ललितपुर में, तीसरा ऑप्शन है कानपुर में, चौथा ऑप्शन है मथुरा में, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा है, ठीक, ललितपुर में, ठीक। यानी दोस्तों जो मादा टीला बांध है वो किस जनपद में बनाया गया है, ललितपुर में बनाया गया है, ठीक भैया। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ दोस्तों 16वां है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन है। पहला है महोगनी, दूसरा है शीशम, तीसरा है अकेसिया, चौथा है नीम, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है पहला है, ठीक, महोगनी है, ठीक। यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा
सदाबहार होना है, महोगनी होनी है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों 17वां नंबर देखेंगे प्रश्न को। लिखा हुआ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मिट्टी कपास के अधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और अगला ऑप्शन है बलुई मिट्टी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? काली मिट्टी। यानी दोस्तों कपास की खेती के लिए यानी दोस्तों उत्पादन के लिए किसकी कौन मिट्टी की जरूरत होती है? काली मिट्टी के लिए। ठीक, आप इसका समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर 18वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है, पहला दोस्तों सेवाएं, दूसरा है कृषि और तीसरा है उद्योग और चौथा है व्यापार। ठीक, दोस्तों जहां तक मेरा विचार है कृषि है। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हम 19 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है बंगाल पश्चिम बंगाल में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है बिहार है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है क्या किस राज्य में है? बिहार में। ठीक भैया, यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ 20 नंबर, लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक आयात है अनाज का, दूसरा है उर्वरक का, तीसरा है पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पाद का, चौथा है दोस्तों ऑप्शन है लोहा व इस्पात का। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ये तीसरा वाला सही, पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पाद का। ठीक, ये भी भारत में क्या होता है? मतलब आयात मानते क्या होता है? दूसरे देश से क्या होता है? आया जाता है, ये मतलब लाया जाता है। ठीक, भारत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक, यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहुंच चुके हैं, सॉरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहुंच चुके हैं। लिखा हुआ है दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पर अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी तो जनसंख्या नियंत्रण का मतलब दवाओं का उपयोग करके। ठीक, और आप जैसे समझ सकते हो कोई भी ऐसे और एक चीज़ होगी। ठीक, आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों भारत की जनसंख्या के मतलब जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण, पहले आप देख सकते हो अच्छी होने के कारण और कम आयु में वृद्धि होने का कारण। यानी दोस्तों कम आयु में क्या हो जाना? विवाह कर देना। ठीक भैया, ये इसके क्या होते हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कृषि की किन्हीं 2 निविष्टियों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। लिखा हुआ है दोस्तों विनिमय पद्धति की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, और अथवा है अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप लोग इसको कर सकते हो। लिखा हुआ है विनिमय पद्धति की 3 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। ठीक, अगर आपको ये अच्छी बात है अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है। ठीक, यहाँ पर 25वां है, लिखा हुआ है दोस्तों भारतीय कृषि की न्यून उत्पादकता की समस्या को दूर करने के लिए 3 उपाय सुझाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि मतलब गोबर की खाद और अन्य प्राकृतिक बीजों का उत्पादन। ठीक, और समय समय पर सिंचाई। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो। अथवा यहाँ पर लिखा हुआ है जमींदारी उन्मूलन और चकबंदी को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो आप इसको बनाकर भी लिख सकते हो भैया। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लिखा हुआ है दोस्तों भारत की उत्तरी मैदानी भाग का वर्णन कीजिए, शीर्षकों में स्थिति। ठीक, स्थिति के बारे में लिखना है, विस्तार के बारे में, वनस्पति के बारे में, व्यवसाय के बारे में। ठीक, अगर दोस्तों आपको ये कारण अगर आपको किसी भी कारण परिभाषा ये नहीं आता है या कुछ भी आंसर नहीं आता है तो आप लोग अथवा दिया है यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हो। लिखा हुआ है दक्षिण के पठारी भाग की स्थिति, विस्तार तथा खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। लिखा है कि भारत के कुटीर उद्योग के विकास के लिए सुझाव दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अथवा लिखा है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हो। लिखा हुआ कि भारत के लघु उद्योगों को विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं मानचित्र पर। ठीक, तो भैया आप लोग मानचित्र वाला पढ़ लीजिएगा भैया। ठीक।